वेलकम फ्रेंड्स। अब हम बीएससी सेकंड ईयर में स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन में जो चैप्टर है बेसल्स इक्वेशन एंड बेसल्स फंक्शन उसमें आगे बढ़ते हैं। इससे पहले 4 वीडियो आ चुके हैं, ये पार्ट 5 है। ठीक है, तो और सभी वीडियोस एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आपको पीछे वाले टॉपिक्स नहीं आते हैं तो आपको आगे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियोज़ भी मिल जाएंगे। वीडियोज़ डेली का एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मैं, तो आप देखिए, आपको वीडियो मिलेगा। ठीक है, ये पार्ट 5 है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए, हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा था। जो हमारे पास सॉल्यूशन था बेसल्स इक्वेशन का बेसल फंक्शन की फॉर्म में, वो ये आ गया था y इज इक्वल टू c1 jnx प्लस c2 j माइनस nx। ठीक है, यहाँ पे jnx हमारे पास क्या था, बेसल्स फंक्शन था ऑफ ऑर्डर ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ ऑर्डर n, और ये क्या था, बेसल्स फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ ऑर्डर माइनस n। ठीक है, तो हमारे पास जो jnx आया था वो हमारे पास थी इक्वेशन 8th, और j माइनस nx आया था वो इक्वेशन थी 9th। ठीक है, तो jnx हमारे पास क्या था, समेशन r फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर r x बाई 2 की पावर n प्लस 2r 1 डिवाइडेड बाई r का फैक्टोरियल गामा n प्लस r प्लस 1। ठीक है, और j माइनस एन एक्स क्या था, r की वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर r x बाई 2 की पावर माइनस एन प्लस 2r 1 अपॉन r का फैक्टोरियल माइनस एन प्लस गामा माइनस एन प्लस r प्लस 1। ठीक है, अब हम कुछ डिडक्शंस करेंगे। ठीक है, तो अब आप वो समझिए डिडक्शन क्या करेंगे। अब देखिए, अगर हम n की जगह पे 0 पुट कर दे, इफ n इज इक्वल्स टू 0, तो जो इक्वेशन 8th और इक्वेशन 9th है वहां से क्या आ जाएगा, j0x आ जाएगा। ठीक है, चाहे इसमें पुट कर लो चाहे इसमें पुट कर लो, j0x आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो j0x हमारे पास क्या आएगा, अब आप यहाँ पे समझिए। ठीक है, तो j0x हमारे पास क्या आएगा, समेशन r की वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है, ठीक है, माइनस 1 की पावर r एज इट इज, और x बाई 2 की पावर कितना हो जाएगा, n की जगह पे 0 पुट किया तो 2r हो जाएगी पावर। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई r का फैक्टोरियल एज इट इज रहेगा, और गामा n प्लस r प्लस 1 है, तो n की जगह पे 0 तो गामा r प्लस 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, j0x आ गया। ठीक है, बाकी को मैं रब कर देता हूँ। हम इसको आगे ओपन कैसे करेंगे वो क्या आ जाएगा, मतलब ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो j0x हमारे पास क्या आ जाएगा। अब देखिए, फर्स्ट टर्म क्या होगी, जब r की जगह पे 0 पुट करेंगे, जब r की जगह पे 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, माइनस 1 की पावर 0 मतलब 1, x बाई 2 की पावर 2r, मतलब r की जगह पे 0 पुट करेंगे तो x बाई 2 की पावर भी 0, r का फैक्टोरियल मतलब 0 का फैक्टोरियल गामा r प्लस 1 मतलब गामा 1, गामा 1 भी 1 होता है। ठीक है, तो सारा का सारा कितना आ गया, 1। नेक्स्ट टर्म माइनस 1 की पावर कितनी है, r है, r की जगह पे फर्स्ट टर्म हो गई 1, r की जगह पे 2 पुट करेंगे मतलब माइनस 1 की पावर 1, तो मतलब माइनस आएगा। अब x बाई 2 की पावर कितनी हो जाएगी, r की जगह पे 1 पुट करेंगे तो x बाई 2 की पावर 2। ठीक है, और ओके, अब नीचे क्या है, r का फैक्टोरियल मतलब 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, सॉरी, r की जगह पे 1 पुट करेंगे मतलब 1 का फैक्टोरियल, और गामा 1 प्लस 1 गामा 2। ठीक है, तो गामा 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, गामा 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 गामा 1। ठीक है, आपको ध्यान होगा मैंने फॉर्मूला बताया था कि गामा n का फॉर्मूला क्या होता है, n माइनस 1 इंटू गामा n माइनस 1। ठीक है ना, तो गामा 1 होता है 1, तो गामा 2 भी 1 ही होगा। ठीक है, तो हमारे पास यही आ गया x बाई 2 की पावर 2। ठीक है, नेक्स्ट टर्म क्या होगी, माइनस 1 की पावर 2 करेंगे तो माइनस 1 की पावर 2 मतलब प्लस। ठीक है, अब ऊपर कितना है, मतलब x बाई 2 की पावर कितनी है 2r, तो r की जगह पे 2 पुट करेंगे तो x बाई 2 की पावर हो जाएगी 4। ठीक है, नीचे कितना है, r का फैक्टोरियल मतलब 2 का फैक्टोरियल, और गामा r प्लस 1। ठीक है, मतलब गामा 2 प्लस 1 मतलब गामा 3। गामा 3 कितना होगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 गामा 2 इंटू, देखिए गामा 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, गामा 3 को हम लिख सकते हैं 2 गामा 2, गामा 2 को हम क्या लिख सकते हैं 1 गामा 1। ठीक है, तो यहाँ से 2 आ जाएगा गामा 3, या फिर इसको आप डायरेक्ट ये भी समझ सकते हो, गामा n जो होता है हमारे पास वो होता है n माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो गामा 3 कितना हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल मतलब 2। ठीक है, तो यहाँ से गामा 3 की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, माइनस जो भी आएगी सोन। ठीक है, अब हम इसी को ओपन करते हैं, तो j0x हमारे पास कितना हो जाएगा, अब आप वो समझिए। ठीक है,
तो J0x हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2 प्लस, अब देखिए x की पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 की पावर सॉरी गामा 3 हमारे पास हो जाएगा 2, तो हम इसको 2 पुट कर देते हैं इसकी जगह पे, ठीक है, इंटू 2। अब देखिए 2 की पावर है 4, नीचे वाली जो भी है उनको हम करते हैं, 2 की पावर तो है 4 डिनोमिनेटर में, और 2 इंटू 2 मतलब 4 ये है, ठीक है। अब देखिए 2 की पावर 4 का मतलब इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 4, तो 2 की पावर 2 तो एक अलग आ जाएगा, और 2 की पावर 4 होता है 4, ठीक है। तो 4 की पावर 1 ये है, तो 4 की पावर 2 हो जाएगा यहाँ से, तो और यहाँ से 2 की पावर 2 एज इट इज है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 2, ठीक है। माइनस नेक्स्ट टर्म जो आएगी ना हमारे पास, आप इसको पुट करके अच्छे से देख सकते हैं, नेक्स्ट टर्म हमारे पास आ जाएगी माइनस एक्स की 6 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2, 4 की पावर 2, 6 की पावर 2 प्लस सोन अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे इस फॉर्मूला को याद करना, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ये आपको याद होना चाहिए। तो J0x क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 का 2 की पावर 2 प्लस एक्स की 4 बाई 2 की पावर 2 4 की पावर 2 माइनस एक्स 6 बाई 2 की पावर 2 4 की पावर 2 6 की पावर 2 प्लस एक्स की 8 बाई 2 की पावर 2 4 की पावर 2 6 की पावर 2 8 की पावर 2, ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया J0x, ठीक है। अब इससे आगे बढ़ते हैं, इसको आप याद कर लेना, आपको ये याद होना चाहिए, JNX की वैल्यू भी याद होनी चाहिए आपको, J माइनस NX की वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, पहला केस हमने क्या किया था, केस फर्स्ट हमने किया था, पीछे वाले वीडियोस में अगर आपने नहीं देखा हो तो आपको याद होना चाहिए कि जब हम n की वैल्यू के क्या ले रहे थे, व्हेन n इज नॉट इंटीग्रल, व्हेन n इज नॉट इंटीग्रल, ठीक है। जब n इंटीग्रल नहीं हो तो बेसल्स इक्वेशन का सॉल्यूशन हमारे पास आया था, वो आया था हमारे पास y इज इक्वल टू C1ux प्लस C2vx, ये हमारे पास बेसल्स इक्वेशन का सॉल्यूशन आया था, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 7th भी थी, मतलब बेसल्स इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। ये 7th इक्वेशन भी थी अगर आपको याद हो तो, ठीक है। अब जो सेकंड केस लेंगे हम, ये इसमें ज़रूरत नहीं है, केस फर्स्ट मैंने जो क्या था वो बताया था आपको। अब केस सेकंड क्या हो जाएगा, अब तो हम n की जगह पे 0 ले रहे हैं, ठीक है। जब हम n की जगह पे 0 लेंगे केस सेकंड में, व्हेन n इज इक्वल्स टू 0, तो जो बेसल्स इक्वेशन होगी वो कौन से ऑर्डर की हो जाएगी, 0 ऑर्डर की हो जाएगी। देयरफॉर बेसल्स इक्वेशन इज ऑफ ऑर्डर, बेसल्स इक्वेशन इज ऑफ ऑर्डर 0, जब हम n ले रहे थे, जब वो हमारे पास बेसल्स इक्वेशन nth ऑर्डर की थी, ठीक है। तो अब हम इसको पुट कर सकते हैं, तो बेसल्स इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी यहाँ से, देयरफॉर बेसल्स इक्वेशन हमारे पास क्या थी, मैं साइड में लिखता हूँ फिर n की जगह पे 0 पुट करता हूँ। बेसल्स इक्वेशन हमारे पास थी nth ऑर्डर की, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स dy बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास बेसल्स इक्वेशन थी nth ऑर्डर की। जब हम n की जगह पे 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, जो मैंने लिखी है ये केस सेकंड में, ये हमारे पास बेसल्स इक्वेशन आ गई ऑफ ऑर्डर 0। अब देखिए x से सारे को डिवाइड कर देते हैं थ्रू आउट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, इसको आप अच्छे से ध्यान से देखिए, x डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास क्या है, बेसल्स इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 0, ठीक है। और अब आप यहाँ पे एक बात अच्छे से समझिए, एक बात आपको यहाँ पे याद करनी पड़ेगी, ठीक है। पावर सीरीज वाला चैप्टर है हमारे पास, इस चैप्टर से पहले वाला, उस चैप्टर में इस सीरीज का सॉल्यूशन हमने निकाला है, ठीक है। पहले मैं लिखता हूँ फिर आप समझना, इस सीरीज का सॉल्यूशन हमने निकाला है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमने पावर सीरीज वाले चैप्टर में निकाला है, ठीक है। तो इसका हमने सॉल्यूशन निकाला है, वो क्या, तो अब आप यहाँ पे अच्छे से समझिए, ये जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है ये क्या है, ये बेसल्स इक्वेशन है ऑफ ऑर्डर 0 ऑर्डर की बेसल्स इक्वेशन है, ठीक है। और अगर आप हरियाणा की यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, ठीक है, तो आपके पास जो पेज नंबर 1.45 है, उस पेज पर इसका सॉल्यूशन गिवन है, आप अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। आपको समझ में नहीं आएगा अगर आपने पावर सीरीज वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो, ठीक है।
अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन जो है वो क्या था, वो मैं यहाँ पे लिख रखा है मैंने। उसका सॉल्यूशन जो आता है वो ये आता है, y इज इक्वल्स टू C1 दिस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 की पावर 2 प्लस एक्स की 4 बाई 2 की पावर 2 इंटू 4 स्क्वायर माइनस एक्स 6 डिवाइडेड बाई 2 की 2 4 की 2 6 की 2 प्लस सोन अप टू इन्फिनिटी प्लस C2 ux log x प्लस 1 बाई 2 की पावर 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई ये। ठीक है, अब देखिए मैं इसको समझाता हूँ। अब पहले उससे पहले एक बात देखिए, आपके पास ये जो है अभी अभी अगर आपको ध्यान हो तो अभी अभी हमने इसको निकाला था, ये हमारे पास था J0x। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, J0x अभी अभी हमने निकाला था। ठीक है, और प्लस C2 इंटू ux, जो ux है ना आपके पास, आप एक बार देखना इसका सॉल्यूशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन जो ux है ना वो यही है, यही है। ठीक है ना, ux जो ये आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 की पावर 2 प्लस एक्स 4 बाई 2 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 2, ये पूरा यही है ux, मतलब J0x ही है ux। ठीक है, मतलब ux कितना है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 की पावर 2 प्लस एक्स की 4 बाई 2 की 2 4 की 2 माइनस सोन अप 2। ठीक है, यही है आपके पास ux। ठीक है, ओके, और ये ux J0x के इक्वल है। ठीक है, ux आपके पास किसके इक्वल है, J0x के इक्वल है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखिए, तो जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा क्या हो जाएगा, हेंस द कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इज इक्वल्स टू C1, ये तो हमारे पास कितना आ गया था, J0x आ गया था, J0x प्लस C2, ठीक है, C2 Y0x हो जाएगा, इसको हम Y0x बोल लेते हैं, जो C2 के अलावा जो अंदर वाला है ना इसको हम Y0x बोल देते हैं। ठीक है, अब J0x तो हमने निकाल लिया था, Y0x। ठीक है, तो अब यहाँ पे Y0x क्या है वो देखते हैं। ठीक है, तो Y0x आपके पास क्या है, Y0x आपके पास है ux को हमने अभी अभी निकाला, ux क्या है, J0x है, J0x। ठीक है, इनटू देखिए अंदर वाला Y0x क्या है, C2 के अंदर वाला, हम उसकी बात कर रहे हैं, मतलब C2 के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, J0x इंटू log x। ठीक है, प्लस मैं ऊपर वाले को चलो रब नहीं करते, 1 बाई 2 की पावर 2 इंटू एक्स स्क्वेयर, सेम इसी तरीके से है लगभग जैसे J0x में, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आपको याद रखना है तो ये याद आपको रखना है, Y0x की वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, माइनस 1 बाई 2 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 2, ठीक है, इंटू 1 प्लस 1 बाई 2, आपके पास ये 2 है डिनोमिनेटर में, 2 की पावर 2 और 4 की पावर 2 है, 4 की पावर 2 है तो मतलब x का पावर 4 भी आएगा। ठीक है, ओके, अब फिर प्लस में क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाई, अब देखिए यहाँ पे पहले में एक बार है x का स्क्वायर है, 2 बार है x की पावर 4 है, 3 बार आएगा मतलब x की 6 आएगा, तो 2 की पावर 2 आएगा, 4 की पावर 2 आएगा, 6 की पावर 2 आएगा। डिफरेंस क्या आ जाएगा यहाँ पर, 1 प्लस 1 बाई 2 के बाद 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 आ जाएगा। ठीक है, इंटू एक्स की पावर 6 आ जाएगा। ठीक है, प्लस सोन अप टू इनफाइनाइट तक आएगा ये। तो ये हमारे पास क्या है, Y0x है। अब जो ये Y0x है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे बेसल्स फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड ऑफ ऑर्डर 0। ये बात आप समझिए। ठीक है, जो Y0x है इसको हम बोलेंगे बेसल्स फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड ऑफ ऑर्डर। ठीक है, तो जो Y0x है हमारे पास, इसको हम क्या बोलेंगे, बेसल्स फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड ऑफ ऑर्डर 0। ठीक है, सो थैंक्स फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में।